हरे कृष्णा। आइए आपको ले चलते हैं 550 वर्ष पूर्व, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की थी। तो आइए आपको उनमें से एक बाल लीला सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए नवद्वीप धाम पहुँचे और सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर के आंगन के पास पहुँचे। उसी आंगन में सची माता, जो कि निमाई की माँ है, वो झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा कि वह बहुत थके हुए लग रहे थे। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को कहा, देखिए प्रभु, वह बहुत थके हुए लग रहे हैं, हमें उन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। हे ब्राह्मण, आप मुझे बहुत थके हुए प्रतीत होते हैं, कृपया आज हमारे घर पर विश्राम कीजिए। और ब्राह्मण ने खुशी खुशी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा उन ब्राह्मण का अपने घर में स्वागत करते हैं और फिर सची माता उन ब्राह्मण से प्रसाद के लिए पूछती है, लेकिन वह ब्राह्मण प्रसाद के लिए मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपने गोपाल को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता, इसलिए मैं स्वयं उनके लिए भोग बनाऊंगा। तो वह अपनी गोपाल विग्रह उस पोटली से निकालते हैं और उनको सामने रख देते हैं। फिर सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा उन्हें प्रणाम करते हैं और इतनी अद्भुत और सुंदर विग्रह देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कितने सुंदर हैं, बहुत ही अद्भुत। फिर जगन्नाथ मिश्रा उन ब्राह्मण को अपने पुत्र निमाई के बारे में बताते हैं और निमाई को पुकारते हैं। निमाई, इधर आओ, ये मेरा पुत्र निमाई है। फिर जगन्नाथ मिश्रा उन्हें भोग बनाने के लिए कहते हैं और वहाँ से जाने के लिए आज्ञा लेते हैं। फिर वह ब्राह्मण बड़े ही प्रेम के साथ और भजन गाते हुए भगवान के लिए भोग बनाते हैं। भोग तैयार होने के बाद वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़े ही श्रद्धापूर्वक के साथ भगवान को भोग लगाने लगते हैं और आँख बंद कर लेते हैं। उसी समय निमाई चुपके से उस कमरे में आ जाते हैं और भगवान के भोग को मुट्ठी में लेकर खाने लगते हैं और उस भोग को झूठा कर देते हैं। उसी समय उन ब्राह्मण की आंखें खुल जाती है और वह देखते हैं निमाई ने उनके गोपाल का सारा भोग झूठा कर दिया है। तो वह दुख से कहने लगते हैं, तुमने क्या किया? अब मैं अपने गोपाल को क्या खिलाऊंगा? तुमने सब झूठा कर दिया। उसी समय जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता अंदर आ जाते हैं और वह देखते हैं निमाई ने क्या किया। फिर वह निमाई को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या किया निमाई? लेकिन निमाई कोने में खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन उसी समय वे ब्राह्मण कहते हैं कि रुक जाइए, इसे मत डांटिए, ये तो छोटा बच्चा है, इसे मत डांटिए, इसे कुछ पता नहीं अच्छाई क्या है बुराई क्या है। लगता है भगवान नहीं चाहते आज मैं कुछ खाऊं, भगवान नहीं चाहते मैं कुछ प्रसाद पाऊं। यह सब देख जगन्नाथ मिश्रा उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें वापस भोग बनाने के लिए कहते हैं। सची माता भी उनसे आग्रह करती हैं कि उन्हें गोपाल के लिए फिर से भोग बनाना चाहिए, वह उन्हें सब सामग्रियां ला के देंगी। बड़े ही थकी हालत में वह ब्राह्मण श्रद्धा के साथ फिर से भगवान के लिए भोग बनाना आरंभ करते हैं और भोग बनाते हैं। फिर वह वापस उस भोग को चढ़ाने जाते हैं और गोपाल को कहते हैं कि वह उस भोग को स्वीकार करे। लेकिन निमाई फिर उस कमरे में आ जाते हैं और चुपके से उस भोग को अपने मुट्ठी में लेकर खाना शुरू करते हैं। उन ब्राह्मण की आंखें खुल जाती है और वो देखते हैं कि एक बार फिर से निमाई ने उस भोग को झूठा कर दिया और वह दुख में कहने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया? फिर से इस भोग को झूठा कर दिया, अब मैं कैसे अपने गोपाल को भोग लगाऊं? लेकिन इस बार जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और निमाई को जोरों से डांटने लगते हैं और निमाई वहाँ से भाग जाते हैं
और फिर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आपको फिर से एक बार भोग बनाना चाहिए। मैं निमाई को इस बार कमरे में बंद कर दूंगा ताकि वह आपका भोग झूठा ना कर पाए। वह ब्राह्मण थकी हालत में अपने गोपाल के लिए फिर से भोग बनाना आरंभ करते हैं और भगवान को श्रद्धापूर्वक भोग लगाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर से निमाई वहां प्रकट हो जाते हैं और सारा भोग झूठा कर देते हैं। यह दृश्य देख ब्राह्मण कहते हैं, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने फिर से भोग झूठा कर दिया। तो निमाई कहते हैं, हे प्रिय ब्राह्मण, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। आप मेरे मंत्रों का जाप करते हैं इसलिए मैं आया। आप हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं इसलिए मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। यह सब सुनकर ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो? तो निमाई उन ब्राह्मण के सामने अपने श्याम सुंदर रूप का प्रदर्शन करते हैं। और वह उन्हें कहते हैं कि वह ये रहस्य अपने तक ही सीमित रखे और किसी को ना बताए। और यह दृश्य देख वह ब्राह्मण भाव विभोर हो जाते हैं और गोपाल 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 चिल्लाने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं।